Deepti Srivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 Maths and CRT and we are doing our chapter number 6 on triangles. So in our last video we completed exercise number 6.2 and today we are going to discuss a new theorem which is theorem number 6.3 जिसको कि आप ट्रिपल ए क्राइटेरियन भी कहते हैं. ट्रिपल ए क्राइटेरियन मतलब is a criterion where your three corresponding angles are equal and then you will prove that the two triangles are similar. इसको पहले हम फिगर बनाते हैं पहले और उसके बाद हम इसको अपना प्रूफ करेंगे. चलिए तो दो आपके पास ये ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ए बी सी. दिस इज योर डी ई एफ. चलिए पहले स्टेटमेंट देखते हैं. इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं अगर वो इक्वल हैं, देन their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. अगर दो triangles हैं उनमें corresponding angles, तो आपके पास जो given चीज है वो क्या है कि एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल है. Then their corresponding sides are in the same ratio. Then you have to prove. अब आप सिमिलर में क्या प्रूव करते हैं कि भाई उनकी जो corresponding sides हैं they are in the same ratio. तो प्रूव है AB upon DE is equal to AC upon DF is equal to your BC upon EF. ये आपको प्रूव करना है, ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है. चलिए तो अब हम सबसे और अब इसको क्या, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन चीज क्या है, गिवन चीज है कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो ट्रिपल ए क्राइटेरियन है. ट्रिपल ए क्राइटेरियन विच इज एंगल एंगल क्राइटेरियन, क्योंकि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं दे आर इक्वल एंड देन यू विल प्रूव देम टू बी सिमिलर. ठीक है, तो ये तो आपकी थ्योरम 6.3 की स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट अभी हम यहां से हटा देते हैं. अब जो है अब इसमें जो गिवन है, यहाँ पे मैं इसको गिवन को दोबारा से आपको बता देती हूँ. गिवन आपको क्या क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ. ठीक है, चलिए और हमें प्रूफ क्या करना है. यू हैव टू प्रूव that AB upon DE is equal to your AC upon DF is equal to your BC upon EF. चलिए तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी है. कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन इज सच दैट कट DP is equal to AB. एक ये पॉइंट है जहां पे कि ये DP जो है ये इसके इक्वल है, DP के इक्वल है, एंड योर DQ और DQ जो है वो आपका AC के इक्वल है. ये आपने एक कंस्ट्रक्शन करी है कि आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स कट किए हैं सच दैट कि भाई ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है और DQ जो है वो AC के DQ जो है वो AC के इक्वल है. ऐसी आपने एक कंस्ट्रक्शन करी है. अच्छा, अब ट्राइंगल ABC is congruent ट्राइंगल ABC जो है, एक्सक्यूज मी, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DPQ. Why? बिकॉज भाई एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, ये चीज इसमें गिवन है. ठीक है, ए बी जो है वो डीपी के इक्वल है, ये कंस्ट्रक्शन से हुआ है. ए सी जो है वो भी डी क्यू के इक्वल है, ये भी कंस्ट्रक्शन से हुआ है. तो ये आपके पास कौन सा आ गया, आपके पास आ गया एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से
आपका जो ये ट्राइंगल है, ये ABC जो है वो DPQ के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो therefore your angle B is equal to angle P and your angle C is equal to angle Q। क्यों होंगे? CPCT पढ़ा है आपने 9th क्लास में, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल है और एंगल C जो है वो एंगल Q के इक्वल है। चलिए अब आप देखेंगे तो एंगल B जो है, एंगल B जो है वो आपका एंगल B जो है वो आपका एंगल P के एंगल B जो है वो है। तो अब इन ट्राइंगल DEF, नाउ इन ट्राइंगल, अब आप कंसीडर कर रहे हैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, अब ये जो आपका है इन ट्राइंगल DEF तो यहाँ पे जो आपने किया कि भाई एंगल B जो है, एंगल B आपका जो था, एंगल B जो था वो एंगल P के बराबर आ गया। और आपके पास गिवन क्या है? आपके पास गिवन है, गिवन पार्ट क्या है? गिवन है कि भाई एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, ठीक है। गिवन आपको क्या है? एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है। और एंगल, तो एंगल, और एंगल B किसके बराबर था? एंगल P के। तो एंगल P जो आया वो एंगल E के बराबर आ गया, एंगल P जो आया वो एंगल E के बराबर आ गया। अब आप इसको ऐसे देखें कि भाई PQ और EF जो है वो दो लाइंस है और ये आपकी DE जो है ये ट्रांसवर्सल है। अब अगर एंगल P जो है अगर एंगल E के इक्वल है, बट दीज आर व्हाट? दीज आर योर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है। Therefore your PQ is parallel to EF। ये DEF वाला तो हम बाद में इसको करेंगे, अभी ये भी अभी करेंगे। तो आपके पास गिवन क्या थी? तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको गिवन दिए हुए थे, ठीक है। आपने एक कंस्ट्रक्शन करी जहां पे आपने बनाया DP इज इक्वल टू AB एंड AC इज इक्वल टू PQ। अब आपने देखा ABC और DPQ में क्या था कि भाई एंगल A इक्वल एंगल D था, AB इक्वल्स टू DP था, AC इक्वल्स टू DQ था। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ABC जो है वो DPQ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT लगा, तो CPCT में क्या लगा कि एंगल B जो था वो एंगल P के इक्वल आ गया और एंगल C जो था वो एंगल Q के इक्वल आ गया। अब आपको गिवन क्या था? गिवन था कि एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है, लेकिन आपने यहां पर प्रूव किया था कि एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल है। तो आपने दोनों से क्या निकाला कि एंगल P जो है वो एंगल E के इक्वल है। अब अगर आप कहो कि भाई दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो अगर एंगल P एंगल E के इक्वल है तो ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी हैं कि ये क्या है? दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो दैट मीन्स PQ इज पैरेलल टू EF। तो योर PQ is parallel to PF. Now in triangle DEF, theorem 6 from theorem 6.1, भाई थ्योरम 6.1 से क्या है आपका? DP अपॉन PE is equal to your DQ अपॉन QF, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब आपने थ्योरम 6.1 जो कि आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उससे कह दिया कि भाई DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। चलिए इतनी चीज हमें यहां तक समझ में आ गई है। अब हम इसको हटा देते हैं, ये वाला पार्ट अपना। DP अपॉन, तो आपके पास आ गया DP अपॉन PE, ये यहां से आ गया, इज इक्वल टू योर DQ अपॉन चलो अच्छा, अब आप इसको रिवर्स करके लिख दो, PE अपॉन DP इज इक्वल टू QF
अपॉन डी क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करें, एडिंग +1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड ऐड +1 कर देते हैं, तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे आपका पीई प्लस डी पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू बाय डी क्यू। ठीक है, अब पीई प्लस डी पी क्या है, डीई के बराबर है, तो यह डीई अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है, अपॉन डी क्यू। ठीक है, तो डीपी ये आ गया। फिर से अगर हम और यू कैन राइट इट लाइक डीपी बाय डीई इज इक्वल टू योर डी क्यू बाय डी एफ। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या है देखने की चीज कि डीपी किसके इक्वल था, आपका जो डीपी है आपका, अब यहां से लिखते हैं डीपी अपॉन डीई इज इक्वल टू योर डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, डीपी वॉज इक्वल टू व्हाट, ए बी। ठीक है, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, और डीपी ये था और डी क्यू किसके इक्वल था, ए सी के बराबर। ये भी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ही तो करी है ऐसी आपने, तो अब आप यहाँ पे डीपी की जगह ए बी लिख देते हैं, तो ए बी बाय डीई इज इक्वल टू डी क्यू की जगह ए सी अपॉन डी एफ। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो अच्छा यही आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, तो एक रिजल्ट आपका ये यहां से प्रूव हो गया। सिमिलरली जब आपने एक प्रूफ कर दिया उसके बाद आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन, एक आपने यहाँ प्रूव कर दिया है, बाकी के लिए आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। तो यहां से आपने ये चीज एक आपने अपना रेशियो जो है वो पूरा प्रूफ करके दिखा दिया। फिर बाकी भी कि भाई ए सी इसके बराबर है और ए बी अपॉन डी इसके बराबर है, तो आप उसको भी वहां पे कर सकते हैं। वहां पे क्या करना होगा, वहां पे ये है कि भाई एक आपने पी क्यू बनाई ई एफ के लिए, फिर आप एक बना सकते हैं ये डी एफ के ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, एक आप डीई के इधर ऐसे बनाएंगे, तब वो आपके बाकी के भी जो है वो रेशियोज आ जाएंगे। लेकिन फॉर द प्रूफ आपने एक कर दिया है, आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज वैलिड। तो अब यहां पर क्या हुआ, तीन एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्राइंगल्स के इक्वल थे और वहां से हमने प्रूव कर दिया कि भाई ये तीनों जो हैं ये ट्राइंगल्स जो है सिमिलर। भाई रेशियो अगर आ गया, corresponding sides if they are in the same ratio, then you say that they are similar triangles. So this you have proved. तो ये जो है थ्योरम 6.3 जो है ये है आपकी ट्रिपल ए क्राइटेरियन, एंगल एंगल एंगल, जहां पे कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ट्राइंगल के अगर वो इक्वल हैं तो आप कहेंगे कि द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। चलिए, तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।